आज सारी दुनिया का इंसान मेहनत कर रहा है दुनिया पे बनने की, दुनिया पे लगने की। ये मेहनत इसकी आर्जी मेहनत है और ये मेहनत इसकी एक छोटी सी एक मेहनत है जो इसे दुनिया की जिंदगी की इज्जत, दुनिया की जिंदगी के ओहदे, दुनिया की जिंदगी का प्यार सिखाती है। लेकिन मेरे अजीजों, इस मेहनत के पीछे, मौत के पीछे, इस मेहनत के खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा जहान है, जिस जहान की खबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस जहान की मुशक्कतों से बचने के अल्लाह के नबी ने एक तरीका बतलाया, उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह के नबी ने एक तरीका बतलाया। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो, क्या तुम्हें एक ऐसा कारोबार, एक ऐसी तिजारत ना बता दें, तिजारत ना बता दें तो तुम्हें दुनिया आखिरत की परेशानियों से, दुनिया आखिरत के दर्दनाकों से तुम्हें बचा दे। तुमिनून बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की जात पर ईमान लेके आना। बरादरी नहीं, खानदान नहीं, रिश्तेदारी नहीं, दुनिया की तरक्की नहीं, दुनिया का ओहदा नहीं, दुनिया का मालो मता नहीं। तुमिनून बिल्लाह, हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात बतला दी थी। बरादरी यहीं पड़ी रह जाएगी, खानदान यहीं पड़ा रह जाएगा, रिश्तेदारी यहीं पड़ी रह जाएगी, कारोबार यहीं पड़ी रह जाएगा। कब्र के अंदर सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा, मन रब्बुका, बता जिसका खा के आया कभी उसे सजदा भी किया था कि नहीं किया था। आज दुनिया का इंसान माल बना रहा है, कारोबार बना रहा है, दुनिया की तरक्की ओहदों पे चल रहा है। फरमाया तुमिनून बिल्लाह, कब्र में जो चीज काम आएगी, मरते वक्त जो चीज काम आएगी, मैदान माशर में जो चीज काम आएगी, इंसान उसकी फिक्र ही कोई नहीं कर रहा है। यही वजह है माल वालों के पास माल मौजूद है, गरीबी का नारा लगाने वालों के पास गरीबी मौजूद है। माजरत के साथ मेरा अजीजों, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले अब्दुल हन्नान के पास ईमान की बहुत बड़ी कमी है। इतना ईमान कमजोर है। और मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जब अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं, परवरदिगार आलम की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है। ख्याल उन चीजों की तरफ जाता है जिन चीजों के होते हुए भी इंसान दुनिया के अंदर नाकाम होके गया। अगर हुकूमतें कामयाबी दिलवा देती तो मेरे अजीजों, हुकूमत वाले कभी नाकाम ना होते। माल कामयाबी दिलवा देता, माल वाले कभी नाकाम ना होते। मेरे अजीजों, अगर पैसा कामयाबी दिलवा देता, अगर दुनिया का ओहदा सदारत कामयाबी दिलवा देती, दुनिया का सुनो सूख कामयाबी दिलवा देता, तो रब्बे काबा की कसम मक्के का कोई काफिर नाकाम ना होता। कामयाबी ईमान ने दिलवाई, मक्के के काफिर देखते के देखते रह गए। हबशी का बिलाल बगैर जूती पहने ईमान की दौलत के साथ कामयाब हो गया है। छोटी सी उम्र का बच्चा है, उम्र का कच्चा है। अल्लाह अकबर कौन है? साद बिन उमैर है। अल्लाह अकबर, चाचे का नाम उसका जुल्लास है। अपने चाचे की उंगली पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाया करता और जाके दीन की बहारें सीखा करता। एक दिन सुबह सवेरे अपने चाचे से कहने लगा, ओ मेरे चाचा जान, अल्लाह गनी आ जा, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है। सहाबा इकराम अल्लाह अकबर रहमत के दरिया से अपनी झोलियां भर रहे हैं। कहने लगा, बेटे मुझे काम है, तू चला जा। जवान लड़का मेरा अजीज उमर का कच्चा हुजूर की खिदमत में पहुंचा। रहमत दो आलम उस वक्त अज़ाब कब्र और जहन्नम के बारे में बतला रहे थे। फौरन जब अपने घर वापिस आया और आके कहने लगा, चाचा जान, आज तो जहन्नम का जिक्र इस तरह हो रहा था, आज तो जन्नत का जिक्र इस तरह हो रहा था कि गोया अपनी आंखों से देख के हालात बतला रहे हो। चाचा कहने लगा, बता तू क्या समझाना चाहता है, किस बात का यकीन दिलाना चाहता है, किस बात पे जोर दिलवाना चाहता है। कहने लगा, मैं तुझे बताऊं, मैं तो उनकी हाँ में हाँ मिला के आ गया, उनकी बात पे यकीन करके आ गया। चाचा अंदर से मुनाफिक था। कहने लगा, खबरदार, अगर उसकी बात पे यकीन कर लिया तो हमारी अकल गधों से भी ज्यादा बदतर है।
नौजवान लड़का हैरान होकर अपने चचा की तरफ देखने लगा और कहने लगा, चचा ये तूने क्या बात कर दी? सादिकुल मुस्दूक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे कौन दुनिया का ऐसा इंसान है यकीन नहीं करेगा, और ईमान वाला होके यकीन ना करे तो कहां जाएगा? अपने चचा के मिजाज को, जुबान की तलखी को देखकर कहने लगा, चचा लगता है तो कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया? कहने लगा, हाँ मैं मुनाफिक हो गया। कि फिर तेरा माल तेरे हवाले, तेरा घर तेरे हवाले, तेरे कपड़े तेरे हवाले, तेरा बिस्तर तेरे हवाले। ए चचा मैं तेरे से बेजारी का ऐलान करता हूँ, अगर तू उनकी जात का इकरार करेगा तो मेरा चाचा, अगर खत्म नबूवत का इनकार करेगा तो मैं तेरा भतीजा कोई नहीं। अभी जाता हूं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके बतलाता हूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा, हैरान होकर काली कमली वाले के चेहरे को तकने लगा। हुजूर ने फरमाया, जवाना क्या बात है? अभी गया था दोबारा वापिस आ गया। कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरा चाचा जो जुल्लास है, जुल्लास बिन सुवैत मुनाफिक हो गया है। क्या कहा? कभी उसने यूं कहा, अगर उनकी बात पे कान धर लूं तो हमारी अकल गधों से बदतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कान को पकड़ा, यूं करके हिलाया और यूं मुंह पे, उलमा फरमाते थप्पड़ मारा, और जिस तरह बच्चों को प्यार से फरमाया, चल अपना काम कर। वो तो रात को तहज्जुद पढ़ने वाला, 5 वक्त की नमाजों में मस्जिद में आने वाला, तकबीर उला उसकी फोत नहीं होती, मेरी बात पे रोता है, आंसू बहाता है, कलेजा मुंह को आता है। चल चल, उसने कुछ और कहा होगा, तेरी समझ में कुछ और आया होगा। अबू बकर कजी यार देखना ही क्या कह रहे हैं। अब हाँ हाँ, ये बच्चा उम्र का कच्चा, से क्या पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सही कह रहा हूँ। आपने फरमाया, ठीक है तू सही कह रहा है, लेकिन मेरा जी नहीं मानता कि इतने मुकद्दरों वाला जवान होकर, इतने ईमान का पक्का होकर ये मेरी गुस्ताखी कर जाए। मैंने कहा, नहीं अल्लाह के नबी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब मैं चल घर जा, फिर बात करेंगे, देखेंगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट कर कोने में खड़ा हो गया और हाथ उठा के कह रहे, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। इलाही अगर मैं झूठा तो मैं सच्चा तो मेरे सच की गवाही दे दे, अगर मैं झूठा परवरदिगार आलम अभी अल्लाह के नबी के सामने मुझे झूठा कर दे। दामन पसार कर, दामन फैला कर, दिल को नरमा कर, आंख को बरसा कर जब परवरदिगार आलम के सामने रो कर दिखाया, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिका फसद्दिकनी, मैं सच्चा तो या अल्लाह मेरे सच को काली कमली वाले के दिल पर जाहिर कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने कोने में देखा, बैठ के रो रहा था, खड़े होकर रो रहा था। इतनी देर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आ गए। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बाद इस्लामी। अल्लाहु अकबर महबूबा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम लाने के बाद भी कुफर कर जाते हैं, झूठ बोलते हैं। पैगंबर तुझे मानना पड़ेगा, ये जवान झूठा है, ये बच्चा सच्चा है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, सिद्दीक उमर उस्मान अली जल्दी ले आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इस बच्चे को मेरे पास लेके आ जाओ। इसने ऐसा सच बोला कि इसकी सच पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान जमीन पर लेके आ गया है।